अब हम बात करते हैं कि यार हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो जो है एफ एक्स, अगर मैं बोलता हूँ मॉड एफ एक्स है, तो अगर इसका मुझे ग्राफ बनाना होगा तो कैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो सबसे पहली बात कि हम ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ का हमारा बहुत ही ज़्यादा आगे यूज होगा, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर हमें ऐसे नॉर्मली सॉल्व करने में, प्रोसेस से सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है कि वो जो हमारा प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बट उस केस में हम जो है सिर्फ ग्राफ की हेल्प से बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो ग्राफ पढ़ने की इसीलिए ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ आपका क्या होता है कि जितनी चीज़ आप होती है ना, आपके जितने भी सवाल होंगे आप उनको विजुलाइज कर पाओगे एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हमें ग्राफ पढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी मैंने बोला कि यार आपका एफ एक्स की वैल्यू जो होती है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, वो होती है एक्स और माइनस एक्स डिपेंडिंग अपॉन द क्या उनकी जो है एक्स की वैल्यूज हैं। बट अभी मैं ग्राफ बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं बताना चाहूँगा, उसके बाद हम ग्राफ पर जाएंगे अपने। तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन होती है जो जनरल लीनियर इक्वेशन होती है, वो होती है हमारी एक होती है y इक्वल्स एम एक्स, और दूसरी होती है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। तो ये जो फर्स्ट वाली आई है सेकंड वाली से ही आई है, आप देख सकते हो। अगर मैं c की वैल्यू को जीरो कर दूं तो हमारा ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले अब इसी की बात कर लेते हैं, फिर इससे जो हम इसको ड्राइव कर लेंगे कि हमारा इसका क्या ग्राफ बनेगा। तो इसका जो ग्राफ होता है ना, अब इसको ग्राफ बनाने से पहले हमें ये चीज़ जानना पड़ेगा कि यार एम की वैल्यू, एम का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या, वाई का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। तो एक्स और वाई तो हमारे जनरली वही चीज़ें जो हमारे एक्स और वाई होते हैं, यानी कि अगर मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ इस तरह से, यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस बनाता हूँ, ए एक्स एक्सिस हो गया मेरा, ए वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स और वाई एक्सिस पर एक्स, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर आप जाओगे तो ये जो भी वैल्यूज आपको मिलेगी ये क्या होंगी, एक्स की वैल्यूज आपको मिलेंगी। वाई एक्सिस पर आप जाओगे ऐसे, तो आपको जो भी वैल्यूज मिलेंगी वो क्या होंगी, वो वाई की वैल्यूज होंगी। और इसका मतलब होता है कि एक जो अगर मैं एक्स की कुछ वैल्यू रखता हूँ, सपोज करो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है, तो डिपेंडिंग अपॉन क्या मेरी इक्वेशन है उसी के अकॉर्डिंग जो मेरी यहाँ पर वाई की कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सपोज करो वाई की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल रही है, यानी कि इसके जो है एक सीधी लाइन पे मेरे को वाई की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। ऐसे सपोज करो कि मैंने 2 रखा, तो 2 पर मेरे को जो कुछ इस तरह यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है। तो ये जो है डिपेंडिंग अपॉन आपकी एक्स की क्या वैल्यू है, आपकी वाई की एक वैल्यू मिलती जाएगी। तो आपको एक्स और वाई का मतलब समझ में आ गया। अब हमारा एम क्या होता है, एम हमारा होता है, एम का मतलब होता है स्लोप होता है। ठीक है, स्लोप का मतलब एक झुकाव, कितना जो झुकाव, लेकिन किससे झुकाव हमने ये नहीं बोला। ठीक है, तो अभी ये चीज़, ये अगर मैं बोलता हूँ कि एम का मतलब स्लोप है, तो ये मेरा जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि कहाँ से झुकाव है। ठीक है, एक्स एक्सिस से भी झुकाव ले सकते हैं, वाई एक्सिस से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है जो स्लोप होता है, एम होता है जो स्लोप है, वो एक्स एक्सिस से कितना जो है झुकाव है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर एक मैंने लाइन इस तरह से बनाई, तो इस लाइन की क्या होगी, एक झुकाव होगा एक्स एक्सिस से, इतना है, इसको मैं मान लेता हूँ θ1। और एक लाइन मैंने बनाई ये वाली, इसका जो है झुकाव कुछ इतना है, ये θ2 है। तो θ1 और θ2 में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि θ2 आपका बड़ा है, यानी कि आपका θ2 बड़ा होने का मतलब कि आपका जो स्लोप है, आपका जो m2 मान लेता हूँ मैं इधर, तो m2 भी ग्रेटर होगा m1 से। ठीक है, m1 का मतलब होगा कि जो आपके नीचे वाली लाइन है जिसका θ1 स्लोप है, उसका जो है ये स्लोप है। ठीक है, m1 10, ये m का यहाँ पर इसका मतलब होता है, अगर मैं और मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूँ तो tan θ होता है, tan θ इक्वल्स स्लोप होता है। ठीक है, तो हमारा जितना जो है थीटा का वैल्यू होगा वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर थीटा हमारा ज़्यादा है तो एम की वैल्यू हमारी ज़्यादा मिलेगी। अब जो है एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ कि कुछ लोगों को ऐसा यहाँ पर हो सकता है लगे कि मैंने यहाँ पर थीटा इतना नापा है और यहाँ पर इस दूरी पर नापा है। ठीक है, एक यहाँ पर थीटा नापा है, एक यहाँ पर थीटा नापा है, तो इसलिए मुझे ये बड़ा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये θ1 को नापता तो मेरे को बड़ा दिखता, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब देखो, मैं ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर करूँगा क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, तो बहुत लोगों को पता भी होगा। अगर मेरे पास से दो लाइन है, आपको जो एंगल होता है या फिर स्लोप जो देखने को मिलता है, दो लाइन के बीच में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर एक सिंगल लाइन है तो इसको आप नहीं बोलोगे कि इसमें कितना एंगल है। ठीक है, तो आपको जब भी कोई भी एंगल लिखना होता है ना, तो आपको सिर्फ दो लाइन की ज़रूरत पड़ती है आपको एंगल निकालने के लिए, कम से कम दो लाइन। अगर तीन लाइन है तब भी आप उसमें एंगल देख सकते हो।
तो हमारे यहाँ पर जो है एक एंगल है, ये जब भी हमारी दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एंगल बनेगा। तो ये हमारे यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ थीटा एंगल है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर भी नापूँ तो ये चीज़ हमारा थीटा ही है, ये चीज़ यहाँ पर थीटा ही है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर थीटा ही है। तो जो भी एंगल है आप कहीं पर भी नापोगे तो ये थीटा होगा। तो आप इससे मत वो करना मैंने ये थीटा 1 को यहाँ पर नापा है तो ये छोटा दिख रहा है, यहाँ पर नापा थीटा 2 को तो इसलिए बड़ा दिख रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो आपको समझ में आ गया कि एम की वैल्यू क्या है, एम का मतलब क्या है, ये जो है आपका स्लोप है। सी क्या होता है, सी होता है आपका आपका सी होता है इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब ये समझो कि ये इंटरसेक्ट करेगा, जो ये लाइन है, जो भी हमारी लाइन बनेगी ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि काटेगी। तो जो इंटरसेक्ट करेगी तो जो लेंथ होगी वो हमारा सी होता है, कि ये जो है हमारी वाई एक्सिस पर कितनी लेंथ है। इसको मैं बनाता हूँ पहले। अब यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो लाइन, ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होती है। तो इसीलिए मैं अब जहाँ पर भी देखो मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन इसीलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पर जो मेरा है ये एक्स आपको समझ में आ गया, एम समझ में आ गया, वाई समझ में आ गया। सी का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये मैंने बनाई है, ये लाइन एक वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगी, जहाँ पर भी ये काटेगी तो ये जो है ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है ये मेरी सी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका सी हो गया यहाँ पर। तो ये चार चीज़ें आपकी होती हैं और चार चीज़ों से मिल करके एक आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन डिफाइन होती है, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन बनती है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मेरा सी का वैल्यू निगेटिव है तो नीचे कट करेगा, ठीक है। आपको सी की वैल्यू निगेटिव है तो नीचे कट करेगा, ये जो भी लाइन रहेगी। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो जो है ऊपर कट करेगा वाई एक्सिस को, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपका स्लोप की वैल्यू यहाँ पर कम है, ठीक है, तो आपका स्लोप की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हो जाएगा कि लाइन कुछ यहाँ से ऐसे जाएगी, लाइन कुछ ऐसे जा सकती है, ठीक है। और अगर जो है स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है तो वो इसी हिसाब से स्लोप की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्लोप की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर स्लोप जो है आपका यहाँ पर स्लोप अगर मैं मान लेता हूँ कि इनफाइनाइट मेरा स्लोप मिल रहा है, ठीक है, यानी कि y इक्वल्स इनफाइनाइट ही मेरे को मिल रहा है, कोई एक लाइन मिल रही है, तो वहाँ पर स्लोप मेरे को क्या देखने को मिलेगा कि वो 90 डिग्री पर ये लाइन बनेगी, ठीक है। क्योंकि इस केस में ही मेरा tan जो है 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लाइन जो होगी ये वाई एक्सिस खुद हो जाएगी। अब ऐसे ही फिर आपका इधर आओगे तो फिर आपका जो माइनस में जो भी आपका स्लोप होगा माइनस में आता जाएगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट दो तीन चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि अगर जो है आपका स्लोप की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कि वो लाइन कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर ही हो जाएगी। अगर स्लोप यानी कि एम की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब कि 45 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर है। कैसे होगा, क्योंकि tan 45 का वैल्यू ही 1 होता है। और अगर जो है tan 90 डिग्री यानी कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस पर है तो tan 90 का डिग्री tan 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि स्लोप के बारे में। और आपका जो इंटरसेक्शन कहाँ पर है, कहाँ पर इंटरसेक्ट करी हो लाइन, अगर वो सी की वैल्यू नेगेटिव है तो इस ओरिजिन से नीचे की तरफ वो कट करेगा। और अगर जो है स्लोप की वैल्यू सॉरी आपको इंटरसेक्शन जो इंटरसेक्ट कर रहा है जो भी लाइन है वाई एक्सिस को, वो अगर पॉजिटिव है तो वो आपका जो है ऊपर की तरफ कट करेगा। इतनी चीज़ें आपको जाननी थी जो कि आपको हेल्प करेगी एक किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने में, उसका ग्राफ बनाने में। अब इसी में मैं आपको ये भी बता देता हूँ वाई इक्वल्स एम एक्स अगर मेरा है तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इसी तरह से बनेगा। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। और मैंने क्या बोला था कि वाई और एक्स तो आपका वेरिएबल है तो इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बस इतना पता है कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनेगा तो कहाँ से होकर के जाएगा नहीं पता हमें। तो एम की वैल्यू मेरे को मिल गई कितनी, एम की वैल्यू है यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, राइट। एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि एम तो चेंज होता रहेगा। तो एम हमारा कुछ यहाँ पर हो सकता है कि मान लो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, या फिर इतना स्लोप हो सकता है, इतना स्लोप हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको बस पता है कि सी की वैल्यू हमारी 0 है। सी की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है ये लाइन है ओरिजिन से ही होकर के जा रही है। तो इसका मतलब कि ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से होकर के जाएगी, ये ओरिजिन से होकर के लाइन जा रही है।
अब ये जो स्लोप है ये अकॉर्डिंग टू एम की वैल्यू क्या है, ये हमारा स्लोप जो है चेंज होता रहेगा, ऊपर नीचे इस तरह से घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर लाइन की इक्वेशन हो गई दोनों की, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इक्वेशन बनेगी। अभी आपको जो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमारे बहुत से क्वेश्चंस को करने में, इसी मॉड के ही क्वेश्चंस को करने में लगने वाली है। अब हम बात कर रहे थे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स और वाई को ड्रॉ करना पड़ेगा, जो एक्सिस है आपकी। और यहाँ पर देखो आपका एक क्या है, एक है एक्स है और एक माइनस एक्स है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि एक मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है वाई इक्वल्स एक्स का, और एक वाई इक्वल्स माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। और ये एक ग्राफ तब ड्रॉ करना है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो का होने का मतलब कि ये मेरा ओरिजिन है, और ये जो है इधर की तरफ सब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो इधर की तरफ जो भी ग्राफ बनेगा वो मेरा होगा वाई इक्वल्स एक्स होगा। अब ये जो मेरा y इक्वल्स एक्स का ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, इसमें आप देखो तो इधर माइनस में भी x की वैल्यू है, ठीक है। माइनस का भी ग्राफ यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। माइनस का मतलब कि क्या हो गया कि जब मेरे x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरे को y की वैल्यू ये मिल रही है, लेकिन जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये मेरे y की वैल्यू तब ये मिल रही है। तो मुझे ये वाला ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, ये वाला नहीं ड्रॉ करना है, बस ये एक्स की वैल्यू जो पॉजिटिव वाला ड्रॉ करना है। तो मेरा कुछ इस तरह से होगा वाई इक्वल्स एक्स का ग्राफ, ये हो जाएगा वाई इक्वल्स एक्स का ग्राफ। और यहाँ पर मेरा स्लोप मैं दिखा दूंगा कितना 45 डिग्री। अब दूसरा क्या है वाई इक्वल्स माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया कि आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर m का वैल्यू आपका 135 डिग्री आएगा, और 135 का ही यहाँ पर वैल्यू आएगा आपका -1। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला कि जो थीटा है वो 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री। तो कुछ इस एंगल पर ए बनेगा, इस एंगल पर यहाँ पर मेरा बनेगा y इक्वल्स माइनस एक्स। और ये भी ओरिजिन से ही होकर के जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो c की वैल्यू जीरो है तो ओरिजिन से होकर के जाएगा। और ये जो मेरा है x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव x की वैल्यू होने की वजह से ये सिर्फ इधर की तरफ इस तरह से ग्राफ रहेगा। तो अगर मैं इसको और अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मेरा जो भी y इक्वल्स मॉड ऑफ x का ग्राफ होगा कुछ इस तरह से हमेशा बनेगा। ये हो जाएगा y इक्वल्स एक्स और ये हो जाएगा y इक्वल्स माइनस एक्स, ठीक है। ये जो है आपका जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तब इधर का ग्राफ, और x की वैल्यू जब आपके नेगेटिव है तब इधर का ग्राफ है बनने वाला है। तो ये आपका पूरा होता है मॉड ऑफ x का ग्राफ। और आपको जो है इसको याद रखना है, क्योंकि आपको बहुत बार आपको इसको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसके डिस्कस करेंगे, और उसके बाद से हमारा एक होगा जनरल फॉर्म में भी, उसको भी हम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और उसका कैसे हमें यूज करना होता है, और कुछ सवाल भी करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब इसको करते हैं पर पॉज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।